महाभारत करना और महाभारत 1.5 साल तक करना, क्योंकि मैंने महाभारत ज्वाइन किया था सबसे पहले डे 1 से, और उसके बाद महाभारत को तकरीबन पूरा करने में 1.5 साल मुझे लगा पर्सनली। तो वो पूरा का पूरा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, रहा है। और महाभारत जो है वो जीवन पर्यंत मेरे साथ तो रहेगा, भीष्म भी रहेगा, और मुझे लगता है हम सबके साथ में ही रहेगा। When Mahabharat started all over again, so he had messaged me that he's watching and I'm also watching with my family. So it's like the whole country is watching it again, all over again. And the kind of love and affection that all of us are getting is phenomenal. It is unreal. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब कुछ लोग पूछते हैं कि यू आर रीविजिटिंग महाभारत या इट्स नॉस्टैल्जिक, तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महाभारत ने मुझे, एंड आई बिलीव, आई वुड लाइक टू से, हम सबको छोड़ा ही नहीं है, बिकॉज महाभारत हैज बीन कॉन्स्टेंटली रनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वेरियस कंट्रीज, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, यू नेम इट, और अब से लेके आज तक चल ही रहा है। तो रोजाना ऑन अ डेली बेसिस I receive, love and affection and messages from people from all over the world. मैं रात को 12 बजे के बाद जब बिल्डिंग में सब सो जाते हैं तब भागता हूँ और फ्री हैंड एक्सरसाइज करने के लिए कभी सीढ़ियों पे इधर उधर बंदर की तरह चीजें कर रहा हूँ अजीब अजीब। तो जैसे ही जिम खुलेगा मैं फटाक से भाग के जाऊंगा, बोलूंगा हाँ अभी इंसानों की तरह वर्कआउट कर सकता हूँ। साइन तो कर लिया, लेकिन साइन करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भीष्म का जो किरदार है वो इट इज नॉट वन डायमेंशनल। पहली चीज तो ये कि भीष्म को हमें दिखाना है कि वो 24-25 साल का युवा देवव्रत लड़का है, और फिर वो 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200 उनकी उम्र बढ़ती रहती है। अब उसमें ये दिखाना है कि जब एक युवा है 25 साल का देवव्रत है, तो वो उसमें एक लड़कपन होगा, उसकी बातचीत में, उसकी आवाज में, उसकी चाल में, सब कुछ में एक लड़कपन होगा, एक जो एक युवा में होता है। फिर जैसे जैसे भीष्म की जिम्मेदारी बढ़ती है, जैसे जैसे गंभीरता आती है, ठहराव आता है, तो आवाज में, वाणी में सब कुछ बदलता है। और भीष्म की उम्र बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि भीष्म जो है वो उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे। उनके गुरु भगवान श्री परशुराम भी, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था, वो भी भीष्म को नहीं हरा पाए थे। तो भीष्म की जो बॉडी है, ही शुड लुक लाइक अ वॉरियर, क्योंकि ये महाभारत 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी नहीं है, इस समय की है। तो एवरीबडी वॉचेस हॉलीवुड फिल्म्स एंड एवरीबडी वांट्स टू सी अ वॉरियर लुक लाइक अ वॉरियर। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज ये था कि मुझे वो 6 महीने 7 महीने जो मिले उसमें वो बॉडी बनानी थी, और 1.5 साल तक 12 घंटे रोज शूटिंग करने के बाद भी वो बॉडी के लिए 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट रोज करना ही था। क्योंकि मैं पूरे शो में, आप भीष्म लगातार दिखाई देता है, और भीष्म जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर सिर्फ एक दुशाला होता है, कुछ भी नहीं है। तो वो भीष्म की उम्र बढ़ रही है, बट जब तक जीवन है तब तक, मृत्यु शैया तक पहुंचने तक भीष्म जो है स्टिल अ वॉरियर। तो वो शरीर जो है वो अगर आप बारीकी से देखेंगे तो युवा का शरीर अलग दिखेगा आपको, और जैसे जैसे भीष्म की एज होती जा रही है, मसल्स हैं लेकिन उनका वजन कम हो रहा है। सो आई वेंट इनटू द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड इट टुक मी 6 to 8 months टू गेट, बिकॉज हुआ ये था कि जब हमने शुरुआत की थी तब समय हमारे पास में 2-3 महीने थे, और कुछ प्रोलॉन्ग हो गया था पहला एपिसोड करने के बाद में। सो वी हैड टाइम, सो दैट हेल्प मी कि भीष्म चलेगा कैसे, डायलॉग कैसे बोलेगा, कौन सी उम्र में कैसे बोलेगा, कैसे फाइट करेगा। फिर ये था कि वो सबसे बड़े योद्धा हैं, द बिगेस्ट वॉरियर इन द वर्ल्ड, बट भीष्म हमेशा विनम्र थे। एक भी सीन में, एक भी शॉट में, एक भी भाव में कहीं पर भी ये नहीं दिखा सकता हूँ कि भीष्म में गुरूर है। So that was also, so it was multiple layers and lot of things that I had to keep in mind constantly every day. मुझे ऐसा लगा था कि यदि आप सिर्फ ऊपर का वस्त्र निकाल रहे हैं और आभूषण पहने हुए हैं, तो वो आदमी को जब किसी तरह की उसको शर्म देनी है या उसको वस्त्रहीन नग्न करना है, तो जब तक उसके आभूषण नहीं निकलेंगे तो वो he won't be ashamed.
So that was the whole idea, and luckily Sat agreed to that, and he said, "Let's do it." So that's how it went. There is no comparison of Mahabharat anywhere in the world. जितने सुर, जितने रंग, जितना कुछ, जितने किरदार, जितनी जितना कुछ देखने को, जितनी कहानियां महाभारत में है, वो शेक्सपियर भाई साहब लिख के चले गए, और जिनके पीछे पूरी दुनिया दीवानी रहती है कि शेक्सपियर ने ये किया, वो किया। जरा महाभारत आइए, देखिए, पढ़िए और समझिए, तो आपको पता चलेगा कि महाभारत से बड़ा कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉर लाइफ। मैंने कुछ 25-26 फिल्में की हैं, तमिल कर रहा हूँ, हिंदी कर रहा हूँ, जो भी करूँ मैं आगे और करता रहूंगा, लेकिन जिंदगी के अंत तक जितना भी काम करूं, महाभारत और भीष्म जो है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और याद रहेगा, और इट विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज इट हैज बीन लव्ड बाय द होल वर्ल्ड। यू नो, जो शहीर ने बोला था उस समय मैंने टोका नहीं उसे, कि शहीर ने कहा था कि हमें पता नहीं था कि ऐसा हम कुछ कमाल का कर रहे हैं। वाकई में हमें पता नहीं था। ये पता था कि लेखनी जो है, एज पूजा सेड, कि यू नो, नॉर्मली क्या होता है, लेखनी आज के समय में बहुत कमजोर होती है, बट इट वाज सो ब्यूटीफुली रिटन, ईच एंड एवरी डायलॉग, ईच एंड एवरी सीन, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ महाभारत। आप देखिए किसी के भी डायलॉग्स, भीष्म के हों, पूजा के लिए हैं, प्रणीत के हैं, बहुत कमाल के हैं। तो जब हम 3-4-5 महीने के बाद करते करते हमें समझ में आ गया था कि हाँ, ये कुछ कमाल का बन रहा है। मुझे तो खैर जब नरेशन दिया गया था, आपको मैं ये इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मुझे जब सिद्धार्थ ने ये एक सीन का नरेशन दिया था जिसमें भीष्म नहीं है, भीष्म गांधार आता है, उस समय कैसे दीपक जो है वो गांधारी के कमरे में सज रहे हैं और एक सैनिक जो है बाहर कहीं, वो नरेशन मुझे दिया था। तो मैंने तब ये सिद्धार्थ को कहा था कि आप जो भाई साहब मुझे नरेशन दे रहे हैं और जो मैं विजुअल देख रहा हूँ, यदि इसका 70-60% भी बना दिया तो इट विल क्रिएट हिस्ट्री। और जब हम बनाने लगे और 2-3 महीने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि ये कुछ बहुत कमाल का हो रहा है, बट ये पता नहीं था कि इतना कमाल होगा कि हमारे देश के बाहर, मतलब विदेशी, तो ये अचरज की बात है कि मैं आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता हूँ तो whites come to me, Russians or other countrymen, they come to me and they recognize me and they say, you know, we want an autograph, which is unreal. हिंदुस्तानी किसी दूसरे देश में, विदेश में पहचाने, समझ में आता है, लेकिन विदेशी, that was unreal and unexpected from this journey of ours.